हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो है डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन का। आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हैं और आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है। यदि आप मेरे साथ 12 क्वेश्चन तक आए, अभी तक आप इस सब्जेक्ट को लेकर लगे हुए हैं, आपने डिटेल वीडियो देख ली है, यकीन मानिए कल का पेपर आपका बहुत ही शानदार जाने वाला है, बहुत ही मजे आने वाले हैं। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से शुभेच्छा, क्योंकि आप सभी बहुत मेहनत करें। यकीन मानिए यदि इस सीरीज तक यहाँ तक मेरे साथ आना अपने आप में एक मेरे को लगता है कि बहुत मेहनत का काम है। और आप सभी आए हैं क्योंकि आप सभी मेरे को सुन रहे हैं, तो बहुत मेहनत चल रही है। बहुत अच्छा पेपर जाएगा, चिंता मत करिएगा। बहुत स्कोरिंग पेपर है और बहुत इजी पेपर है, तो अच्छा से अच्छा आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल जितना दे के लिखोगे उतने ज़्यादा इसमें मार्क्स मिलते हैं। आइए अब से 12 क्वेश्चन, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया है, तो फिर से देखिए, एक क्वेश्चन तो इस तरीके का आएगा ही आएगा, है ना। या तो वो पूछ लेगा आपसे बिजनेस एनालिसिस रिटेल में क्या रोल है, हमारे डेटा एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एनालिसिस इन रिटेल सेक्टर। या तो वो रिटेल में पूछ लेगा, सप्लाई चेन में पूछ लेगा, हेल्थ केयर में पूछ लेगा, फाइनेंस में पूछ लेगा। तो अपन को इसका आंसर कैसे लिखना है? अपन को इसका आंसर उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इन एनालिसिस रिटेल एनालिटिक्स, यानी कि जो रिटेल एनालिटिक्स है, जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट क्या है, देखो अपना सब्जेक्ट है डेटा एनालिटिक्स। ये पूछ रहा है डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो रिटेल एनालिटिक्स अपन कर रहे हैं, उसका रिटेल के बिजनेस में कोई इंप्रूवमेंट होगा? जी जरूर होगा। यानी कि आप देखिए, आप डी मार्ट गए होंगे, आप विशाल मेगा मार्ट गए होंगे, बिग बाजार गए होंगे, किसी भी मॉल के अंदर आप गए होंगे, वहां पर जो डेटा एनालिटिक्स है उसका क्या फ्रूटफुलनेस उसके अंदर आ रही है। तो यहाँ पर यही मैं पूछ रहा हूँ कि रिटेल एनालिटिक्स का क्या हेल्प आ रही है। तो इसमें रिटेल एनालिटिक्स के अपन को रिटेल के पॉइंट्स लिखने, जैसे रिटेल में क्या होगा, सप्लाई चेन स्ट्रांग होगी, रिटेल आउटलेट बढ़ेगा, फुटफॉल ज़्यादा होगी, सेल्स में ग्रोथ होगी, ये सारी चीज़ें। तो रिटेल एनालिटिक एक प्रोसेस है जिसमें हम एनालिटिक करते हैं अपनी इन्वेंट्री की, सप्लाई चेन मूवमेंट की, कंज्यूमर डिमांड की, सेल्स की, जिससे हमारी मार्केटिंग की टेक्निक और इंप्रूव हो सके, हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव कर सके, जिससे हम बेटर प्राइसिंग दे पाए और बेटर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पाए। तो यही रिटेल एनालिटिक्स का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, कस्टमर का बिहेवियर एनालिसिस करना, प्राइस को ऑप्टिमाइज करना कि मैक्सिमम प्राइस कितनी रखी जा सकती है, स्टोर का लेआउट जो है उसको फिक्स रखना, उसको मतलब इस तरीके से रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। जैसे कि चॉकलेट्स हमेशा नीचे के शेल्फ में मिलती है ताकि बच्चे आसानी से उसको पिकअप कर सके। और एफएमसीजी के प्रोडक्ट बाद में मिलते हैं, जैसे कि आटा शक्कर जो होती है जिस पे ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा होता है वो बाद में मिल रहा होता है। तो बंदा एक जगह से दूसरी जगह तक जब तक जाएगा तो वो रास्ते में जब 10 चीज़ें उसको दिखेगी तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदेगा ही। और सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज़ करना, ये भी क्योंकि डिमांड हम बता पाएंगे तो इससे सप्लाई चेन हमारी ऑप्टिमाइज हो पाएगी। ये रिटेल के बेनिफिट है। अब हेल्थ केयर और फाइनेंस का भी एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं ताकि वो क्वेश्चन भी होगा, और एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा, याद रखना बिजनेस एनालिसिस के पॉइंट्स। लेकिन अपन को इंडस्ट्री वाइज लिखना है। जैसे कि सप्लाई चेन आया तो सप्लाई चेन के 10 पॉइंट लिख दिए, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, फास्ट मूवमेंट हो गया, कॉस्ट एफिशिएंसी आ गई, ऑप्टिमम प्रोडक्ट डिलीवरी हो गई, ये आ गया। हेल्थ केयर में आ गया तो पेशेंट वेलफेयर वाले पॉइंट्स। तो इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन का आंसर ड्रॉ करना है। याद रखना ये एक क्वेश्चन तो लगभग आएगा ही आएगा, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि कोई भी एनालिटिक्स का आप बिजनेस डिसीजन या डेटा एनालिटिक्स का यूज़ बताइए। चलिए अगला बढ़ते हैं और सीरीज का 13 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। जय हिंद।